Hello students, welcome back to my channel. This is Commerce Academy and I am Saurabh sir. बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल का वीडियो नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 को लाने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको ये समझाया था कि गुडविल क्या होता है, वो क्यों इसका वैल्यूएशन किया जाता है और आप परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये सारा का सारा आपके सामने मैं लाया। उस वीडियो में मैंने पहला मेथड जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड था वो भी आपको समझाया। आज हम लोग दूसरा मेथड जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड है और तीसरा मेथड जो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड है, उन दोनों मेथड्स के बारे में ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा बाकी दो मेथड्स के बारे में भी। उससे पहले अगर वीडियो समझ में आ रहा है, क्लासेस का वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिलता रहे, और तो और वीडियोस में लाइक कमेंट शेयर डेफिनेटली कीजिए। तो आते हैं बच्चों हम लोग अब सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड्स ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को जो लेंगे उसका सुपर प्रॉफिट को लेंगे। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट ये होता है कि जो प्रॉफिट आप नॉर्मली अर्न करना चाहते हैं लेकिन आप उससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो जो एक्सेस प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं उसी को हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप चाहते हैं कि इस 1 लाख से आपको अर्निंग मिले, तो आप क्या करना चाहोगे? उसे आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहोगे। कहां आप इन्वेस्ट करोगे? शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, म्यूचुअल फंड में, फिक्स डिपॉजिट में, आरडीज में, या कोई भी आप कोई बॉन्ड वगैरह खरीद लोगे, मतलब जैसे नॉर्मल पर्सन लोग करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि एक साल के बाद वो आपको 10,000 का प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि 10% आपको रिटर्न दे रहा है। आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, एक साल के बाद वो आपको 1,10,000 का रिफंड दे रहा है, यानी कि 10,000 आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, वही आपका अर्निंग है। तो आम तरीके से जाओगे तो यही 10,000, 8,000, 9,000, 11,000 इतना ही आप कमा पाओगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप सोचे कि भाई ये तो हर आम आदमी करता है, हम बिजनेस करेंगे, हम इस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। आपने रिस्क लिए और बिजनेस किए, और जैसे ही आपने बिजनेस किए आपका यही रिफंड आ गया, रिटर्न आ गया 1,15,000, यानी कि 1 लाख इन्वेस्ट करके आपने 15,000 का प्रॉफिट अर्न किए हो। तो नॉर्मल तरीके से आपने डेफिनेटली ज्यादा प्रॉफिट अर्न किए हो। इसमें आपको रिस्क लेना पड़ा, आपको टाइम देना पड़ा। आप नॉर्मल वे से जाओगे, आपको टाइम नहीं देना है, आपको रिस्क नहीं लेना है। आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, वो लोग अपना बिजनेस कर रहा है, वो कमा रहा है, तो कमा के उसका एक हिस्सा आपको दे रहा है। और वही अगर आप चाहते हो कि आप अर्न करो तो आप बिजनेस करो ना। तो आप बिजनेसमैन की तरीके से जाओगे तो 1,15,000 कमाओगे, नॉर्मल वे में जाओगे तो 1,10,000 कमाओगे, तो 5,000 आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। इसी को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में अगर हमें गुडविल निकालना है तो सबसे पहले हमें स्टेप 1, जिसपे हमें एवरेज प्रॉफिट को निकालना है, जो अभी लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्लोज कर चुका हूं। आप सिंपल तरीके से जाओ या वेटेड तरीके से जाओ, आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, यानी कि जो आपने बिजनेस में एक्चुअली अर्न किए हो। तो मैं अगर सिंपल तरीके से जाता हूं तो लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हमारा स्टेप 1 में फिगर आया था 10,000। पहले तो हम लोगों का फिगर कैलकुलेशन में गलत हो गया था, उसके बाद मैंने उसको ठीक कर दिए थे, तो 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था। तो वही एग्जांपल में ले लेते हैं कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है सिंपल तरीके से वो है 10,000। आप
स्टेप 2 में हम निकालेंगे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि अगर हम लोग नॉर्मल पर्सन की तरह मार्केट में मूव करते तो हम कितना कमाते। मान लेते हमारे पास 1 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड था और हम अगर उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते बिजनेस ना करके, तो शायद हमारा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो था वो था 6%। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। तो 1 लाख इन्वेस्ट करके इसका 6% अगर हम अर्न करते तो 6,000 अर्न कर सकते थे। तो आपके क्वेश्चन में ये कैपिटल एम्प्लॉयड या तो दिया रहेगा या तो आपको निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को आप कैसे निकालोगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड को आप कैसे निकालोगे? 1 लाख रुपया आपका जो कैपिटल है उसको कैसे निकालोगे? उसको निकालने के लिए आपके पास 2 तरीका है। या तो आप एसेट्स अप्रोच के थ्रू जाओगे या तो आप लायबिलिटी अप्रोच के थ्रू जाओगे। एसेट अप्रोच में जाओगे तो आपको क्या करना है, आपके पास जितना ग्रॉस एसेट्स है उसमें से आपको माइनस करना है जो भी आपका लायबिलिटीज है। यानी कि आपको नेट एसेट वैल्यू निकालना है, यानी कि नेट वर्थ जिसको हम कहते हैं। लायबिलिटीज मतलब जो बाहर का लायबिलिटीज है। मान लेते हैं कि बैलेंस शीट में आपका 1 लाख का एसेट्स है, 2 लाख का एसेट्स है और 1 लाख का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है और 1 लाख का आपका बाहर का लायबिलिटीज है। तो अगर हम एसेट्स अप्रोच के थ्रू जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जितना भी एसेट्स दिया हुआ है बैलेंस शीट में 2 लाख, उसमें से माइनस करेंगे जितना बाहर का लायबिलिटीज आपको पे करना है। तो 2 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर हम लायबिलिटी अप्रोच से जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम लायबिलिटी को अलग अलग इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। यानी कि लायबिलिटी अप्रोच मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ नेटवर्थ का वैल्यू निकालना है, यानी कि जो कैपिटल दिया हुआ है इसके साथ हम प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे। तो एसेट अप्रोच से जाएंगे तो 2 लाख टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी 1 लाख, तो आपका 1 लाख आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू। और अगर आपको सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड जानना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ कैपिटल वाला क्वेश्चन खोलोगे। कैपिटल मींस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो लायबिलिटीज में आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स। तो ये है आपके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका जो हम यहाँ पे ले लिया एग्जांपल के तौर पे 1 लाख। उसके ऊपर अगर रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 6% तो 6,000। तो स्टेप 3 में हम निकालेंगे कि आपने सुपर प्रॉफिट कितना अर्न किए। ओके, आपने एक्चुअली में अर्न किए 10,000 और आपको नॉर्मल तरीके से अर्न करते 6,000, तो आपने एक्स्ट्रा अर्न किए 4,000। तो सुपर प्रॉफिट हो गया आपका 10,000 माइनस 6,000 दैट इज 4,000। ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट, मतलब ये आपने एक्स्ट्रा अर्न कर लिया। तो स्टेप 4 आप निकालोगे गुडविल। 4,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे 3 साल का हमने परचेस लिए थे एग्जाम्पल में, तो 12,000। ये हो गया आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आते हैं हम लोग लास्ट मेथड हमारा जिसमें है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, यानी कि हम प्रॉफिट को कैपिटलाइज करवाएंगे। तो उसका भी 2 पार्ट होता है, या तो हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज करवाएंगे या तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज करवाएंगे। और इन मेथड, ये जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड है, इसमें 2 केसेस में हमारा सेम ही रिजल्ट आने वाला है। इसका रिजल्ट हमारे लिए दोनों में ही सेम आने वाला है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे स्टेप 1 हम लोग एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे। मान लेते हैं कि 10,000 हुआ है, जो हम लोग लास्ट हर एग्जाम्पल में लेते आ रहे हैं। ये आप सिंपल से करो या वेटेड से करो, कोई भी मेथड का अडॉप्ट करो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें एवरेज प्रॉफिट को निकालना है जो कि 10,000 है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा,
स्टेप 2 में अब इसको हम लोग कैपिटलाइज करवाएंगे। कैपिटलाइज करवाएंगे मतलब मार्केट का जो रेट है, जो मान लो 6% है, जो मान लो 6% है, जो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने समझाया था। मार्केट का रेट जो है वो 6% है और आपने अर्न किए 10,000 एक्चुअल में। तो अगर आम जनता बात करेगा तो यही बात करेगा ना कि भाई आपने 10,000 का अर्न किया प्रॉफिट, मार्केट में तो आप जैसा इंडस्ट्री केवल 6% का प्रॉफिट अर्न करते। तो यानी कि डेफिनेटली आपने कैपिटल लगाए होंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100। तो सब सोचेगा कि आपका कैपिटल कितना था। हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे इसको कैपिटलाइज? ये जो हमने 10,000 अर्न किए हैं, अगर मार्केट का रेट है 6% तो 6 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 166,667, यानी कि 1,66,666 करके चलता जा रहा है। तो मैंने उसको 7 कर। लेकिन आपने एक्चुअली में कैपिटल कितना लगाए होंगे? 1,00,000, जो मैंने लास्ट एग्जांपल में ही करवाया था, सुपर प्रॉफिट में जब समझाया था तब मैंने 6% मार्केट रेट पकड़ा था और अपना कैपिटल एम्प्लॉयड को 1,00,000 पकड़ा था और एवरेज प्रॉफिट को 10,000 पकड़ा था। तो अगर सेम वाइब से हम जाते हैं तो 10,000 का आप अर्न कर रहे हो प्रॉफिट, और अगर आपका मार्केट रेट है 6% तो डेफिनेटली आपने 1,66,667 का कैपिटल डेफिनेटली इन्वेस्ट किए होंगे, तब जाके 6% के हिसाब से आपका 10,000 आ रहा। लेकिन आपने एक्चुअली में इन्वेस्ट कितना किए? आपने एक्चुअली में इन्वेस्ट किए 1,00,000। तो नेचुरली आपका कैपिटल यहाँ पे क्या हुआ है? एप्रिसिएशन हुआ। आपने 1,00,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किए थे, जो कि आज के डेट में 1,66,667 तक के वैल्यू में आ गया है। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? हम लोग इसको गुडविल को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो हमारा डिजर्विंग कैपिटल है, यानी कि जो अप्रिशिएट कैपिटल है, उससे माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल को। तो 1,66,667 माइनस 1,00,000, तो आपका प्रॉफिट सॉरी आपका गुडविल हो गया 66,667। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट में जब आएंगे हम लोग, हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 में निकालेंगे हमारा जो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। कितना था हमारा सुपर प्रॉफिट? लास्ट एग्जांपल 10,000 था हमारा एवरेज प्रॉफिट। 10,000 था एवरेज प्रॉफिट और 6% के हिसाब से 6,000 था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो 4,000 का था हमारा सुपर प्रॉफिट, जो हम यहाँ पे भी सेम निकालेंगे। सेम एग्जांपल लेके चल रहे। उसके बाद बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टेप 2 में क्या करेंगे? डायरेक्टली गुडविल का वैल्यू निकालेंगे कि आपने अगर 4,000 एक्स्ट्रा कमाए होंगे तो डेफिनेटली आपने कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल दिए होंगे। अगर मार्केट का रेट 6% के हिसाब से है तो आपने कितना एक्स्ट्रा लगाए होंगे? 4,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, 666,7, यानी कि 66,667। देखो दोनों का आंसर सेम यहाँ है, बस फर्क कुछ नहीं है यहाँ पे। बस वही बोलते हैं ना हम लोग, खा के सोए या सो के उठ के खाए, बराबर बात एक ही होता है ना, दोनों काम ही हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? पहले एवरेज प्रॉफिट निकाले, फिर इसको कैपिटलाइज किए, उसके बाद हमने क्या किया? डिफरेंस को निकाला कि एक्चुअल मेरा इतना था और एप्रिशिएटेड मेरा इतना है। और यहाँ पे पहले मैंने डिफरेंस को निकाल लिए, 4,000 का मेरा प्रॉफिट का डिफरेंस था और उसको मैंने कैपिटल में कन्वर्ट किया, तो आ गया 66,667। यानी कि दोनों केसेस में मेरा आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये था हमारे कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट ऑफ गुडविल। तो हमने तीनों मेथड्स के बारे में आपको समझा दिए हैं। पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें दो तरीका होता था, या तो हम सिंपल एवरेज में जाएंगे तो वेटेड एवरेज में जाएंगे। दूसरे मेथड में हमने आपको सिखाया सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम लोगों ने दिखाया कि आप नॉर्मल तरीके से जाते हैं तो कितना अर्न करते हैं और एक्चुअल एवरेज में आपने कितना अर्न किया, दोनों का डिफरेंस जो है वही आपकी क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, यानी कि सुपर प्रॉफिट है।
और थर्ड मेथड हमने सीखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमने देखा है कि प्रॉफिट को अगर हम कैपिटलाइज करते हैं तो हमारा कितना कैपिटल एप्रिशिएट कर रहा है, जितना कैपिटल हमारा एप्रिशिएट कर रहा है बिना इन्वेस्टमेंट किए, वही तो हमारा गुडविल है। तो यहाँ पे पहले मैंने कैपिटल, टोटल कैपिटल कितना एप्रिशिएट कर रहा है वो निकाले, उसके बाद एक्चुअल के साथ कंपेयर किए, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं हम वो निकाल लिए, उसको फिर हमने कैपिटल में कन्वर्ट, तो दोनों का आंसर सेम। तो ये है हम लोगों का टोटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक्स। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आपके इस चैप्टर से या इस लेसन से कुछ भी समझने के लिए दिक्कत हो रहा है तो आप लोग दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी हम लोग कुछ नए टॉपिक के ऊपर कुछ नया वीडियोस लाने वाले हैं, तब तक के लिए